किसान नेता गुनी प्रकाश ने एक बार फिर किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया है। दरअसल हाल ही में जब राजस्थान के कुछ किसान अपनी धान की फसल बेचने के लिए पंजाब पहुंचे, तो वहां भारतीय किसान यूनियन के जत्थेबंदियों ने पुलिस बुलाकर उन किसानों को गिरफ्तार करा दिया, जिसको गलत बताते हुए किसान नेता गुनी प्रकाश ने क्या कहा, चलिए जानते हैं। किसानों के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। आपको राजस्थान के किसानों ने पंजाब में अपना धान बेचने के लिए गए और वहां पर राजस्थान के किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी धान को जब्त कर लिया गया, उनको जेलों में ठोस दिया गया। राजस्थान में धान खरीद नहीं थी, इसलिए वो पंजाब में अपनी लेके, और उसमें सबसे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो तथाकथित किसान नेता हैं, जो यूनियन के ठेकेदार बने हुए हैं, जिन्होंने यूनियन को अफरोती, अवैध वसूली और अपने काले कानून के लिए वो जो मशहूर है, उन जत्थाबंदियों ने किसानों को गिरफ्तार करके जेल पुलिस के हवाले किया, जेल में डाल दिया। अब आप बताओ, जब दिल्ली घेराव था, दिल्ली में 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे थे, और राजस्थान के किसान सबसे आगे खड़े थे, गंगानगर के किसान सारे मोर्चों में शामिल थे, और उन्हीं साथियों ने जो अपने आप को किसानों के लिए मरने के लिए, उनको गिरफ्तार करके उनसे जेलों में डाल दिया गया। ये अकेला पंजाब, राजस्थान और पंजाब में नहीं है, ये हरियाणा में भी है। यूपी का कोई भी किसान अपनी ट्रैली लेके पंजाब में अपना धान बेचने के लिए नहीं जा सकता। हाँ, आप व्यापारियों को रोको, व्यापार करने वाले को, लेकिन उन्होंने दोनों सरकारों ने कह दिया कि हमारे प्रदेश में कोई भी आदमी ने, ये तो ट्रंप से भी ज्यादा खतरनाक हो गया। ये आप जिस किसान के लिए आप एकता की बात कर रहे हो, जब आप नारा लाओ भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, पूरे देश का किसान एक है, लेकिन आज वही किसान किसानों के खिलाफ खड़ा हुआ है। यूपी का कोई आदमी अपनी ट्रैली, चाहे उसने जमीन ले रखी है, वहां से वहां नहीं आ सकता। राजस्थान का किसान पंजाब में जाके बेच नहीं सकता। इसके ज्यादा शर्मनाक इनके लिए, इनका काम सिर्फ है, इन्होंने किसान के नाम पे दुकानदारी चलाई हुई है। हाँ, सरकार रोकेगी, सरकार से देखेंगे। सरकार अगर कोई किसान, एक तरफ सरकार ने कहा था कि पूरे देश में किसान कहीं भी बेच सकता है, लेकिन वही सरकारें दूसरे किसान को पूरे प्रदेश में नहीं, इससे ज्यादा दुश्मनी और क्या हो सकती है। किसानों का कहना है कि राजस्थान सरकार किसानों की धान की फसल खरीदने से इनकार कर रही है, जबकि पंजाब और हरियाणा में यही फसल MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है। मजबूर होकर राजस्थान के किसान अपनी उपज पंजाब ले जाते हैं, लेकिन वहां उन पर अवैध तरीके से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। किसानों का सवाल है कि जब ये कहा जाता है कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, तो फिर पंजाब में हमारे किसानों के साथ ये व्यवहार क्यों किया जा रहा है। पंजाब, राजस्थान का किसान जब अपनी मेहनत को लेकर के गया, वहाँ जत्थेबंदियों ने उनका स्वागत करना चाहिए तो उनका बिगड़ी, लेकिन पंजाब की जत्थेबंदी, जो कुछ जत्थेबंदी है, उन्होंने वहां किसानों के साथ क्या व्यवहार किया। इसी तरह यूपी में, यूपी के किसान, चाहे वो हरियाणा के किसान ने यूपी में जमीन लेके अपना दान, वो नहीं आ सकता, तो आप सरकार व्यापारियों पे लगाओ। और ये एक इन्होंने नफरत बना दी कि हमारे को MSP इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि बाहर से दान आ रहा, तो MSP जो अगर वो सरकारें नहीं दे रही, अगर वो अपनी बेचने के लिए आया, तो आप क्या उनके साथ ऐसा व्यवहार करोगे। ये जो यूनियन नहीं है, ये जत्थेबंदी, ये गैंग है, ये गैंगवार है। आप सरकार जो कार्रवाई करे ना करे, आज राजस्थान का किसान जेलों में पड़ा हुआ है। अब राजस्थान के किसानों ने पंजाब में आने से एंट्री कर दी कि हम पंजाब में जाने नहीं देंगे, तो हमारा भाईचारा कहाँ गया, किसान का भाईचारा कहाँ गया। इनका भाईचारा नहीं है, इनकी सिर्फ दुकानदारी है, और इस दुकानदारी के तहत ये जहां भी जाएंगे, चाहे
जिस भी जाएंगे, इनकी तो सर्वनाक बात ये है, पंजाब के अंदर जब सड़क बन रही थी भारत मात्रा से, तो गुरुद्वारे से भी पैसे वसूल कर लिए इन जत्थेबंदियों ने। इन्हें हर मामले में इन्होंने अवैध वसूली का धंधा चला रखा है। ये किसानी के नाम पे कलंक है। अब इसी तरह हरियाणा के अंदर भी जो नफरत फैला रखी है कि हम यूपी का धान्य, यूपी अगर किसान को तो इजाजत मिलेगी डालेगा, और अब वो व्यापारियों पे करो, व्यापारियों पे भी जो आप ट्रकों से पड़ रहे हैं उन पे से अवैध वसूली करे जा रहे हैं, जिसके मामले आ रहे हैं। अब जब इसका असली काम क्या है, जो जरूरी वस्तु अधिनियम बना था, जो 3 कृषि कानून में था, भी जरूरी वस्तु जो 9 शेड्यूल में डाल दिया था, जिसमें किसानों की कोई आज़ादी नहीं थी, वो आज़ादी मिलने वाली थी। 3 कृषि कम्युनिटी एक्ट जो रद्द करना था, उसका मतलब है कि आप कहीं से कहीं नहीं। अब या तो दूसरी बात, हरियाणा के अंदर भी किसान अपनी आड़त के अलावा बेच नहीं सकता, उसको मेरी फसल मेरा ब्यौरा देना पड़ेगा। किसान को कहाँ आजादी है, हरियाणा में भी अपनी मंडी के अलावा पड़ोस की मंडी में नहीं जाके बेच सकता, क्योंकि वहां आपका पोर्टल नहीं है। तो ये जो काले कानून है उसके लड़ने के खिलाफ उल्टा आप किसानों के खिलाफ कर रहे हैं। ये जो 3 कृषि कानून है, उन्होंने 9 शेड्यूल में डाल दिया था ये जरूरी वस्तु अधिनियम, कि आपकी कोई भी दलील कोर्ट में नहीं सुनी जाएगी। तो अब सरकार ने उसका फायदा उठाते हुए जो पीडीएस में जाने के लिए अब उन्होंने क्या काम किया, अब उनके ही तलवार चला दी। हमारे जो किसान जत्थेबंदियां हैं उनको शर्म आनी चाहिए। जब अब राजस्थान के किसानों को जेल में डाला हुआ है, उससे ज्यादा आप अपने को किसान कहते हुए आपको शर्म आती है। और किसान, मैं ये कह रहा हूँ, राजस्थान के किसानों के साथ हम साथ हैं। अगर ये कानून है कि एक देश से नहीं आएगा, हम इकट्ठे होके हम भी कहेंगे। और इनको शर्म आनी चाहिए पंजाब की जत्थेबंदियों को, जो किसानों के राजस्थान के किसानों को करे। तो मेरा कहना है, सरकार ने जो कानून बनाया हुआ है, कम्युनिटी एक्ट जो है, कम्युनिटी एक्ट का क्या है, बाजार आप नहीं करने दोगे, भंडारण आप नहीं करने दोगे, एक जगह से दूसरी जगह ना जाने नहीं देंगे, तो सरकार एक तरह से लूट रही है किसानों की फसलों को। किसान का कोई राइट नहीं है। अब ये जो घटना हुई है राजस्थान के किसानों के साथ, मैं कह रहा, जो जत्थेबंदी है, किसान जत्थेबंदी, चाहे हरियाणा की हो चाहे पंजाब की, उनको शर्म आनी चाहिए। अगर यूपी का किसान यहाँ के आना चाहा, राजस्थान किसान पंजाब में जाना चाहा, तो इनका दुकानदारी खत्म हो रही है। तो इसलिए मेरा कहना है, सरकार इस पर संज्ञान ले, किसान को आजादी दे, वो जहां मर्जी बेचे, लेकिन इस तरह के कानून, जरूरी वस्तु अधिनियम जो बनाया हुआ है, कम्युनिटी एक्ट जो बनाया हुआ, वो काला कानून है किसानों को मारने के लिए। जाहिर है कि इस समय प्रदेश के किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। एक ओर राजस्थान सरकार द्वारा धान की खरीद शुरू नहीं की जा रही, वहीं दूसरी ओर पंजाब में फसल ले जाने पर किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। राजस्थान सरकार किसानों के हितों को अनदेखा कर रही है और किसानों को आर्थिक संकट में धकेल रही है। किसानों का आरोप है कि प्रदेश के किसी भी विधायक या सांसद ने इस गंभीर मुद्दे पर अब तक आवाज नहीं उठाई, जिससे किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।